नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। हर साल 25 जनवरी 1998 को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के एक गांव वंधामा में कभी ना भूलने वाली और खूनी घटना स्थानीय लोगों की यादों को ताजा कर देती है। तीन दशक बाद भी उस नृशंस घटना की यादें ताजा हो गई जब नकाबपोश बंदूकधारियों ने इस गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के 23 कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से हत्या कर दी। यह भयानक घटना 25 और 26 जनवरी 1998 की दरमियानी रात को हुई थी। हालांकि पंडित संप्रदाय के बहुसंख्यक आबादी ने 1989 में कश्मीर छोड़ दिया था। विधामा के इस गांव में 4-5 परिवार स्थानीय मुसलमानों के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वे उस रात स्थानीय मस्जिद के अंदर तरावीह की नमाज अदा कर रहे थे। तभी उन्होंने गोलियों की आवाज और चीखें सुनी। रमजान के महीने में कद्र की रात थी जब इस गांव में खून खराबा खेला गया था। लोगों को पहले लगा कि गणतंत्र दिवस की पृष्ठभूमि में कोई झड़प हुई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके शहर के कई लोगों के सीने इन गोलियों से छलनी हो गए हैं। डर के मारे कोई भी नमाजी मस्जिद से बाहर नहीं निकल सका। स्थानीय लोगों ने कहा कि लगभग आधी रात हो गई थी जब हम पूजा कर रहे थे और हमारी महिलाएं बाहर से आईं और कहा कि मंदिर सहित पंडितों के घरों में आग लगी हुई है। एक व्यक्ति ने याद किया, हम मस्जिद से यह देखने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है और मंदिर सहित घरों को आग की लपटों में देखकर चौंक गए। लाशें जगह जगह बिछी हुई थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 26 जनवरी की सुबह जब सभी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गांव में रहने वाले 24 लोग, महिला, पुरुष और बच्चे खून से लथपथ थे, जिनमें से 23 में से 4 पंडित एक ही परिवार के थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि समुदाय का एक अकेला सदस्य विनोद कुमार, जिसकी पहचान 14 साल के आंसू के रूप में हुई थी, वह खूनी हमले में बच गया और भाग गया और पास की झाड़ी में छुप गया। मरने वालों में 4 परिवारों के सदस्य और कम से कम 5 मेहमान शामिल हैं जो जम्मू से अपने रिश्तेदारों से मिलने यहां आए थे और वे सभी इस खूनी घटना में मारे गए। अधिकारियों ने मौतों के लिए उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल 28 जनवरी को वंधामा गांव पहुंचे। उनके साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल के.वी. कृष्ण राव, मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज भी थे। पुलिस ने गांदरबल थाने में मामला भी दर्ज किया। गांदरबल में जब मृतक का अंतिम संस्कार किया गया तो पूरा कश्मीर शोक में डूब गया। हर आंख नम थी, हर चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक आंसू ने पुलिस को बताया, हर तरफ चीख पुकार मच रही थी। बंदूकधारियों ने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को खींच लिया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दरिंदों ने मंदिर में भी आग लगा दी। वे स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों के साथ सद्भाव और भाईचारे में रहते थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस नरसंहार ने लोगों के मन और भावना पर गहरी छाप छोड़ी है। उस दिन को याद करते हुए एक स्थानीय नागरिक ने कहा, यह पूरी मानवता को मारने जैसा था और हम आज भी उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को याद करते हैं और हम उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। एक अन्य स्थानीय ने कहा, हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने हमेशा अपने पंडित भाइयों के साथ अपने सुख दुख साझा किए और वे हमारे साथ साझा करते थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों के रिहायशी मकान जर्जर हालत में पड़े हैं और खंडर में तब्दील हो गए हैं। इन घरों को लोगों के बिना देखना निराशाजनक है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि यहां ऐसा होने से पहले
कई पंडित जो वंधामा से जम्मू चले गए थे अक्सर यहाँ अपने मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने आते जाते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा वे यहाँ आते हैं और हमारे साथ कई दिनों तक रहते हैं और हम जब भी जम्मू जाते हैं तो उनसे जरूर मिलते हैं। ये हमारा आपसी प्यार ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। वंधामा के पंडितों में से जो वर्तमान में जम्मू में रह रहे हैं, कई लोगों के पास अभी भी यहाँ अपनी जमीन और घर है और कुछ लोग अभी भी यहाँ आते हैं और कई महीनों तक यहाँ रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे और पंडितों के बीच भाईचारा अभी भी बरकरार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना की जांच कराई जाए और इसमें शामिल अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए ताकि न्याय की मांग पूरी की जा सके। यही वो तारीखी दिन था जिस दिन वो मैसेकर यहाँ पे हमारे इस वंधामा गांधरबल में पेश आया, हमारे इन पंडित बरादरों के साथ, जो कि हमारे इस कल्चर का हिस्सा है, तमदन का हिस्सा है। और हम लोग जो है वो पंडित बरादरी के बगैर अधूरे हैं। हम उस एपिसोड को नहीं भूल सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो एपिसोड अभी भी हमारी आंखों में जो है वो आंखों के सामने है और वो आवाज़ें, वो चुंखी अभी भी हमारी कानों में गूंज रही है। उस दिन तकरीबन 23 से तक जो लोग थे उनको यहाँ पे बेदर्दी से, बेरहमी से जो है उनको मार गिराया था। ये उस दिन हमारी पंडित बरादरी का कत्ल नहीं हुआ बल्कि पूरी इंसान का कत्ल हुआ। उससे जो यहाँ की मुसलमान कौम थी, फर्टिनिटी थी, वो भी खौफजदा हुई और हम लोग अभी भी खौफजदा है। तो एक इंसानियत का कत्ल हुआ, हम लोग अभी भी उस एपिसोड को नहीं भूल पा रहे। हम जो चाहते हैं कि वो लोग वापस आए, हम तो उनके बगैर अधूरे हैं। हमारा कल्चर, हमारा तहजीब, हमारा तमदन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा कश्मीर, हमारा जो सब कुछ है उनके बगैर अधूरे है। हम चाहते हैं कि हम जाए उनके साथ, वहाँ पे जाए उनको वेलकम करने के लिए। बल्कि अगर हमें ये कह दिया जाए कि जम्मू में जाए उनके इस्तेमाल करने के लिए, हम तो जम्मू जाएंगे उनको वापस बुलाने के लिए। ऐसा लगे कि नया कश्मीर लौट आया है। अगर किसी को मुसलमान को शादी होती है तो पंडित लोग उधर काम करते हैं, अगर पंडित को शादी होती है तो मुसलमान लोग काम करते हैं। एवं मजहब के बारे में भी हम एक दूसरे को मदद करते हैं। जब इनका कोई स्वर्गवास होता है, हम जाते थे उधर इनकी शमशान घाट तक, लकड़ी लेते थे। जब हमारा कोई मर जाता था, यह हमारे कब्रिस्तान तक आते थे। जबान से मैं उतना नहीं बोल सकता हूँ जितना हमारा दिल बोलता है, जितना हमारा दिल चाहता है कि वो वैसा ही बहार यहाँ आए। जब कश्मीरी बरादरी, पंडित बरादरी यहाँ वापस आएंगे अपने ठिकानों पर, अपने ज़मीन पर, अपने पुराने मकानों पर नया बनाएंगे, उस दिन हमसायों को ईद होगी, हमको ईद होगी उस दिन। तुम समझो, ऐसे मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। हमारा जिस्म यहाँ है और दिल उन भाइयों के साथ है। मैं साल में 1-2 दफ़ा जाता हूँ, वो भी आते हैं। गलत किया। पंडित हमारे अंग है। आप देख रहे हैं यहाँ जो पंडित के मकान है, हम चाहते हैं कि ये फिर से बस जाए, क्योंकि इंसान को अगर बाजू ना होगा तो उसका काम क्या है। जो ये पंडित लोग हैं, ये हमारे बाजू हैं, हमारे हाथ पैर हैं। हम एक साथ जिए हैं, एक साथ मरे, एक साथ उठे हैं। हम शादियों में एक दूसरे के जाते थे, हम खेले एक साथ, हम कबड्डी, गुल्ली डंडा, जो भी कोई गेम होती थी हम इकट्ठा खेलते थे। और आज भी हम महसूस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पंडित यहाँ आए, बसे, क्योंकि ये हमारे अंग है। हम अपने अंग से दूर नहीं रह सकते हैं। पंडित हम उनको दिलों में जगह देंगे यहाँ, क्योंकि हम चाहते हैं वही भाईचारा कायम दायम रहे जो इस 90 से पहले था। अलबत्ता जो उस वक्त की रात को हुआ उसके बारे में क्या बताए, हम किसने किया, और जिसने भी किया वो बहुत गलत हो गया है, बहुत गलत हो गया। जो पंडित इस वक्त बाहर है, वादी से बाहर है, हमको महसूस कर रहे हैं उनको। आप यकीन नहीं करोगे, हम चाहते हैं ना, वही कश्मीरी लोग वही चाहते हैं कि भाईचारा कायम दायम रहे। हम चाहते हैं ये मकान फिर से बस जाए, फिर से ये आ जाए यहाँ। हम ईद, दिवाली एक साथ मनाते थे। इनके बड़े दिन हमारे घरों में उस दिन आते थे। हमारे बड़े दिन जब उनका कोई त्यौहार होता तो हम इनके घरों में होते थे। हम वही चाहते हैं, कश्मीरी कौम वही चाहता है। आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन ये वादी वापस आएंगे तो उस दिन हमारी ईद होगी। हम वही, मुझे लगता है हम वो ईद बनाएंगे उस दिन, जिस दिन हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे यहाँ वादी कश्मीर में।